आजाद समाज पार्टी ने जिला मुख्यालय पर आकर जुनैद और नासिर की हत्या करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के विरोध में नारेबाजी की। आजाद समाज पार्टी ने जिला मुख्यालय पर आकर जुनैद और नासिर की हत्या के अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की और नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने कहा कि राजस्थान के भरतपुर जिले के घाटमेका में पहाड़ी गांव में 16 फरवरी 2023 को अपहरण कर कथित गौ रक्षकों द्वारा नासिर और जुनैद की निर्मम पिटाई और फिर उन्हीं की गाड़ी में हरियाणा के भिवानी इलाके में जिंदा जलाने की घटना को अंजाम दिया और न तो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और न ही सरकार ने पीड़ित परिवार को कोई मुआवजा और राहत प्रदान की है। हम जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी प्रदान करें और आरोपियों को जेल में डालकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। मैं सुनील कुमार चित्तौड़, पूर्व MLC, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आजाद समाज पार्टी कांशीराम। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर विगत 16 फरवरी को भरतपुर में नासिर और जुनैद, 2 सगे भाइयों को गौरक्षक के नाम पर जो असामाजिक तत्व हैं, उन्होंने उनको पकड़ा और पकड़कर उनको हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ले गए। वहाँ उनकी बुरी तरीके से पिटाई की और तब तक पिटाई की जब तक कि उनकी जान नहीं निकल गई। और जब जान निकल गई तब उनको एक बोलेरो गाड़ी में बिठाल दिया और उसमें आग लगा दी। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यदि किसी व्यक्ति को किसी से कोई शिकायत है तो थाने में जाके वह अपनी शिकायत दे सकता है, लेकिन कानून ने किसी को भी इस प्रकार की घटना करने का राइट नहीं दिया है। लेकिन खुलेआम इस प्रकार की घटनाएं दलितों के ऊपर, मुस्लिम भाइयों के ऊपर और कमज़ोर वर्ग के लोगों के ऊपर जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनकी सरकार के आते ही सांप्रदायिक ताकतें बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गई हैं और जहां भी उनको मौका मिलता है तो कभी वे इंद्र मेघवाल को, कभी जितेंद्र मेघवाल को और कभी नासिर और जुनैद को इसी प्रकार से मार रहे हैं, पीट रहे हैं और उनकी हत्याएं कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने, राजस्थान सरकार ने इस प्रकरण में 8 अभियुक्तों के नाम आए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि केवल 1 व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। 7 लोग फरार हैं, जबकि LIU डिपार्टमेंट है पूरे देश के अंदर, CBI डिपार्टमेंट है, CID डिपार्टमेंट है और बहुत सी सुरक्षा एजेंसियां हैं जो इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को खोज निकाल लेती हैं। लेकिन 16 फरवरी से लेकर आज 2 मार्च में हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक 7 हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी है कानून का पालन करना, चाहे वो शासन में बैठे हुए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान और हरियाणा में, इन लोगों की मानसिकता दलितों के प्रति, मुस्लिम भाइयों के प्रति और कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति ठीक नहीं है। जब कमजोर व्यक्ति की हत्या होती है, जब मुस्लिम भाई की हत्या होती है, दलित भाई की हत्या होती है, तो ये लोग लापरवाही से कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को जगाने के लिए हमारे देश के अंदर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, जिनको सताया जा रहा है, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है, ऐसे लोग भाई चंद्रशेखर जी के कुशल नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं और इस प्रकार की घटनाओं का हम लोग सड़कों पर आकर खुलेआम विरोध कर रहे हैं। आज का ये धरना प्रदर्शन आगरा में ही और पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में चल रहा है। इसी प्रकार का धरना प्रदर्शन हमारा कल 3 तारीख को उत्तराखंड में होगा और 28 तारीख को हमारा हरियाणा में हुआ और 18 तारीख को राजस्थान में हुआ। मैं आप मीडिया के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। महामहिम राष्ट्रपति जी से हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को तुरंत सुरक्षा दें और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें, उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दें और असामाजिक तत्व जो फरार घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सजा मिले, इन्हें फांसी हो, जिससे
इस देश में लोकशाही कायम रह सके, लोगों का भरोसा सरकारों पर रह सके। धन्यवाद। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।